जय हिंद दोस्तों, मैं सोम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म पे आपकी मैथ की फाउंडेशन क्लास चल रही है, जिसमें से क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी आपको इस चैनल पे अपलोड हो गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब उन क्लास को देखे होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक देखा नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्लास को देखिएगा। ठीक है ना। आज इसकी क्लास नंबर 3 है। आज हम कुछ और भी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास जो आपको बताया था, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो हमारा ये मैथ्स फाउंडेशन बैच 1 है, इसको आप सही से फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना। एक जो भी हमारी वीडियो आ रही है उसको आप सही से देख रहे हो, साथ साथ में नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो हम अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने नंबर के बारे में जाना था कि नंबर क्या थे, उसको हम रियल नंबर और हमारे पास क्या था, हमारे पास इमेजिनरी नंबर में डिवाइड किया था। रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, क्या रैशनल नंबर के बारे में जाना था, इरेशनल नंबर क्या होता है, फिर हमने इंटीजर्स पढ़ा था, और इवन नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब सारी चीजें मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ। ठीक है, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये मतलब आज जो हम जिस नंबर को उठा रहे हैं, समझ लो आप एग्जाम कोई भी दो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको 100% पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इस क्लास को सभी बच्चों को शेयर करिए भाई। ठीक है, आप शेयर और नहीं करते हो तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया था कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, आज जो याद रखिएगा, आज जो टॉपिक का नाम है ना, वो नंबर क्या हमारे पास है, प्राइम नंबर। आज हम प्राइम नंबर के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम जो भी क्लास होगी प्राइम नंबर पे होगी। इसके जो भी क्वेश्चन है आपके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, आभाज्य संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो हम प्राइम नंबर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्जाम, चाहे जो भी एग्जाम आपके हुए हैं, चाहे सीटेट का हो गया, चाहे DSSP का हो गया, चाहे SSC का हो गया, या कोई भी एग्जाम में जिस एग्जाम से भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको क्लास में करवाऊंगा भी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारा क्या है, इस प्राइम नंबर को समझना कि प्राइम नंबर होते क्या है हमारे पास। ठीक है ना, तो बात करिएगा प्राइम नंबर। और साथ में मैं एक चीज और लिखना चाहता हूं, जैसे आप हेडिंग डालोगे प्राइम नंबर, प्लस कर देना यहाँ पे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसको क्या बोल देते हैं हम, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, एक होता है प्राइम नंबर, एक क्या होता है हमारे पास दोस्त, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ये लिखते हैं कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन डालना कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर। व्हाट इज अ प्राइम नंबर। देखो, इससे क्वेश्चन आपके SSC के पेपर में आया था, और भी एग्जाम में आया था कि प्राइम नंबर होता क्या है। आप मतलब क्या इसका प्राइम नंबर क्या होता है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, ओनली वन फैक्टर। फैक्टर को दोस्तों बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर को क्या बोलते हैं हम, गुणनखंड बोलते हैं। फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। बी ऑप्शन है ओनली टू फैक्टर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है हमारे सामने ये लिखा हुआ, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप बता लोगे, जो बच्चे पढ़े हुए हैं तुरंत इसका जवाब दे देंगे कि इसका प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, अब सुनना एक चीज ध्यान से। प्राइम नंबर क्या होता है, देखना जरा ध्यान से। आभाज्य संख्या इसको बोलते हैं। मैं बात करता हूं प्राइम नंबर के बारे में, तो
आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर खुद से करते हैं, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, जो नंबर खुद से करते हैं, ठीक है, वो पढ़ा आपने। तो आप बोल सकते हो प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक से कटते हैं, जो एक से डिवाइड हो जाते हैं, और क्या होते हैं, खुद से, ठीक है, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड होगा, खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। जैसे मैं बात करता हूं 2 की, ठीक है ना, तो तुम देखोगे 2 जो हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, और ये खुद से डिवाइड होगा, मतलब 2 से ही डिवाइड होगा, बाकी किसी के टेबल में आपको 2 नहीं मिलेगा, इसलिए 2 हमारा क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। बात करते हैं दोस्तों 3 की। 3 हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ये खुद से डिवाइड होगा, तो 3 भी हमारा क्या होगा, एक प्राइम नंबर है हमारे पास। बात करते हैं 4 की। 4 हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, खुद से भी डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन एक नंबर और है, ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होगा, जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप ऐसे तीर बना के समझ जाओगे इसमें। अब कहानी पूरी नहीं लिखनी, समझना है आपको, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो फिर आपको समझना अच्छे से इसको ध्यान से। तो अब मैं बात करूं प्राइम नंबर क्या होता है, तो कहोगे सर जो नंबर 1 से कटता है और खुद से कटता है। अब देखो कि मैंने 2 एरो लगाया है, 2 एरो लगाया है, या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। तो प्राइम नंबर के गुणनखंड कितने होते, केवल 2 ही होते, मतलब केवल 2 ही तीर निकलेगा, केवल 2 ही तीर, केवल 2 ही तीर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर, आभास संख्या क्या होता है, तो आभास संख्या क्या होता है, जिसके केवल एक फैक्टर होता है, गलत जवाब। क्योंकि भाई एक फैक्टर नहीं, इसके केवल कितने फैक्टर होते हैं, केवल ओनली 2 फैक्टर। समझ चीज आ रही है आपको। तो प्राइम नंबर क्या होता है, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। फिर से लिखना, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं कि प्राइम नंबर क्या होता है, आभास संख्या क्या होती है, आभास संख्या आभास संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखो ये क्लास आपके लिए एकदम मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी इस तरीके से समझ रहे हो क्वेश्चन को। तो प्राइम नंबर का जिससे केवल 2 गुणनखंड, तो मतलब बोल सकते, इंग्लिश में लिख सकते हो, प्राइम नंबर है ओनली 2 फैक्टर। तो आगे से कोई भी पूछे कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है, तुरंत क्या बोलोगे आप, प्राइम नंबर क्या होता है, इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है ना। देखो साथ साथ में आप पढ़ते, इस जो टॉपिक है ना प्राइम नंबर को, मैं अभी स्टार्टिंग से करा रहा हूं, और आप विश्वास मानो इसके बहुत अच्छे अच्छे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार जैसे हमारा बेसिक कंप्लीट होगा, हम एडवांस पेपर में भी पढ़ेंगे कि हमें चेक कैसे करना पड़ेगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं, इससे क्वेश्चन आएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्टिंग आप यहां से देखते चलो आप। तो पहला क्वेश्चन में देख लिया कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर इसके होते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं फैक्टर के बारे में बताना भी चाह रहा हूं कि जो हमारा फैक्टर होता है ना, फैक्टर की बात अगर हम करते हैं, वो फैक्टर हमारा क्या होता है, हमेशा फैक्टर किसी का भी निकालोगे। अच्छा गुणनखंड समझ में आता है, गुणनखंड निकालते कैसे हैं, फैक्टर निकालते कैसे हैं। जैसे आपसे बोलो 12 का गुणनखंड करो, 12 का फैक्टर करो, तो मे भी आपने पढ़ा होगा ये एलसीएम मेथड, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। सबसे पहले किससे चेक करते हैं, 2 से, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से 1, इस तरीके से स्टॉप कर देते। ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं इसके फैक्टर हैं कितने, तो देखो इसके फैक्टर आप बोलोगे 1 2 3, पर 3 नहीं, इसके फैक्टर 4 होते हैं, 1 बार जाएगा ना। तो ये हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। अभी समझ लो गुणनखंड इस तरीके से करते हैं। ठीक है ना। बाकी अगर समझ में आती अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा बस ये जान सकते हो कि प्राइम नंबर क्या है, जो 1 से कटता है और खुद से कटता है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। बस अभी आपको इतना ही समझना है। ठीक है। बाकी इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, ये कैसे करते हैं इसको, बहुत अच्छे से इस पे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। अच्छा, तो प्राइम नंबर हमने ये चीज ध्यान ले लिया कि प्राइम नंबर का जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं हमारे पास। ठीक है। आगे बढ़ते जरा इसमें।
मैं आपसे बात करता हूं, अब आप सब चेक कर लोगे, अगर मैं कोई भी फैक्ट आपके सामने प्राइम नंबर लिखूंगा आप तुरंत बता दोगे ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने 2 लिखा था, कहोगे सर प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, ये 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाना वो प्राइम नंबर नहीं होने वाला, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। तो इस तरीके से आप कर पाओगे, लेकिन प्रॉब्लम इसमें आती है कि सर हम ऐसे चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करिए कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 तक बताओ प्राइम नंबर क्या है, तो आप आराम से कहोगे सर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 4 प्राइम नंबर हमारे पास होंगे। बात समझ में आई आपको। तो आगे से कोई पूछे प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। इस चीज को ध्यान पढ़ो। तो अभी जो मैंने पढ़ाया ना, अभी स्टार्ट कहां से किया, प्राइम नंबर से। तो आप समझ में आया कि प्राइम नंबर क्या होता है, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। मैंने यहां तक आपको समझा दिया कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। समझ में चीजें आई। तो आप कैसे इसको लिखोगे और ऐसे लगा दोगे, प्राइम नंबर लिख के ऐसे 2 एरो लगा दोगे ना, समझ जाओगे। 2 एरो लगाना और यहाँ पे ओनली वर्ड को मतलब लिखना मत भूलना, क्योंकि केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर पे। अब बात करेंगे हम कंपोजिट पे। कंपोजिट से बात करने से पहले एक चीज मुझे बताओ, 1 की बात करते हैं। 1 मुझे बताओ 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो कहोगे सर 1 को अगर करेंगे ना तो इसमें कितने फैक्टर आएंगे, भाई 1 अकेला 1 ही है, ये खुद से ही कटेगा, अकेला 1 से ही कटेगा, अकेला 1 से ही कटेगा, और कोई फैक्टर तो इसका होगा ही नहीं ना। अब प्राइम नंबर की डिफिनेशन ये बोलती है कि प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर। तो इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, इसके तो केवल एक ही फैक्टर आ रहा है, 1 फैक्टर आ गया, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। आप एग्जाम देखोगे ये क्वेश्चन हमेशा पूछता, बताओ एक अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या, मतलब आप चलो भी आप बोल सकते हो कि जो हमारा 1 होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होगा, मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगा, सॉरी, 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, नहीं है, मतलब 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सबसे पहली बात तो आप ये डाउट क्लियर कर लेना, नोट लिख लेना कि 1 क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता। कोई पूछे क्यों नहीं होता 1 प्राइम नंबर, क्या बोलोगे, क्योंकि 1 के केवल कितने फैक्टर होते हैं दोस्त, एक ही फैक्टर होते हैं। और आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए, केवल 2, केवल 2, ठीक है ना। चलो अब आपके सामने मैंने एक चीज लिखा हुआ था, कंपोजिट नंबर, जरा इसको पढ़ लेते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको हम, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, कंप्लीट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, ठीक है ना। बोल सकते हो कि एटलीस्ट 3 फैक्टर तो होगा ही होगा, इसके कम से कम 3 फैक्टर तो होगा ही होगा। अगर 3 से कम आ गया, ठीक है ना, राइट, कम से कम 3 फैक्टर तो होगा ही होगा, ठीक है। अधिक से अधिक कुछ भी हो पर कम से कम 3 फैक्टर होगा ही होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे बात करते हैं हम 4 की, 4 ये 1 से भी जाएगा, ये 4 से भी जाएगा, ये 2 से भी जाएगा। तो देखो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो गए, एक फैक्टर और एक्स्ट्रा आ गया। अब ये फैक्टर 2 हो सकते हैं, 3 सॉरी ये फैक्टर 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, जो भी इसके फैक्टर होंगे, इसके जो भी फैक्टर होंगे वो फैक्टर कैसे होंगे, इसके फाइनाइट होंगे, फाइनाइट फैक्टर होंगे। तो हमेशा देखो फैक्टर में f आता है और फाइनाइट में f आता है। फैक्टर में दोस्त f आता है, फाइनाइट में f आता है। तो रखना कि अगर वो आपसे पूछे गुणनखंड जो होते हैं, मतलब बोल सकते हो गुणनखंड अनंत होते हैं, नहीं, गुणनखंड सीमित होते हैं, ठीक है। गुणनखंड हमारे पास जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। गुणनखंड जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। अगर लिख के कि फैक्टर इसके इनफाइनाइट है, गलत हो जाएगा।
फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, ये फाइनाइट होंगे। तो कंपोजिट नंबर का जो भी फैक्टर होगा वो फाइनाइट होगा, लेकिन वो वो क्या होगा, दो से ज्यादा होगा, दो से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ चीज आपको शायद आ रही होगी कि क्या है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। प्राइम नंबर क्या होगा, जिसके केवल दो फैक्टर हो गए, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसमें और देखते हैं। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सर हमने प्राइम पढ़ लिया, प्राइम पढ़ लिया, कंपोजिट पढ़ लिया, कंपोजिट पढ़ लिया। तो अगर आपसे मैं डिफिनेशन बोलूं तो आप ये बोल सकते हो कि सर जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। ये कहना सही है कि गलत है? अगर मैं आपसे बोलूं जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, कहना सही है कि गलत है? तो दोस्तों ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर ऐसा है ना तो वो प्राइम है ना तो वो कंपोजिट है, बल्कि एक नंबर और है। ओके, तो अगर कोई बोले कि जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा, ये कहना गलत है, ठीक है। शब्दों को पकड़ना आप कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या वो कंपोजिट होगा? कहोगे सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप कह नहीं सकते, ठीक है ना। आप कह नहीं सकते कि वो प्राइम नंबर, वो कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा। ऐसे उल्टा अगर कोई कंपोजिट नंबर है, अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको भाई प्राइम नंबर थोड़ी बोलोगे। समझ में आ जाए आपको? तो अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो क्या उसको कंपोजिट नंबर बोलोगे? तो कहोगे सर पता नहीं, अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा मुझे क्या आप बोल रहे हो। सुनो जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा, सुनो जरा। हमें पता है वन प्राइम नंबर तो होगा नहीं, वन तो प्राइम नंबर नहीं है ना, अभी मैंने बताया, क्योंकि वन के कितने फैक्टर हमारे पास है, एक ही फैक्टर है, तो वन हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर वन प्राइम नंबर नहीं है भाई, अगर वन प्राइम नहीं है तो कहोगे सर इसको हम कंपोजिट बोल दें, इसको हम कंपोजिट बोल दें ना। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके हमारे पास दो से ज्यादा फैक्टर हो। वन का तो भाई एक ही फैक्टर है, वन का तो एक ही फैक्टर है, वन का एक ही फैक्टर है जो कि फाइनाइट भी है, पर ये फैक्टर एक ही है इसका, इसके फैक्टर हमारे पास एक ही है। इसलिए क्या हो गया हमारे पास, ये जो हमारे पास क्या है, ये कंपोजिट नहीं होगा, ये कंपोजिट नहीं होगा, मतलब ये भाज्य नहीं होगा। अब सुनो भाई, हिंदी मीडियम वाले अगर आप हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस प्राइम और कंपोजिट नंबर को आप इंग्लिश में पढ़ना, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, नहीं तो भाज्य अभाज्य में आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो पता है कि आप कोई भी पेपर दो उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं प्राइम तो आप अभाज्य समझना, कंपोजिट को भाज्य समझना, ठीक है ना। तो अब मैं बार बार भाज्य अभाज्य नहीं बोलूंगा, आप समझना प्राइम क्या होता है अभाज्य और कंपोजिट क्या होता है भाज्य, नहीं तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा भाज्य अभाज्य के चक्कर में, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर समझ में कि वन ना तो हमारे पास प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। कोई पूछे क्यों नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता, कहोगे सर वन के भाई केवल एक ही फैक्टर होते हैं। और प्राइम नंबर क्या होता है, इसके जिसके केवल दो फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होना चाहिए, जिसके हमारे पास दो से ज्यादा फैक्टर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एक मिनट को पानी जरा पी लो। चलिए आगे बढ़े हम, यार समझ में आपको आया? चलो, तो कहोगे सर ये सब जो अभी आपने पढ़ा है एक बार थोड़ा सा अगर रिकॉल करा दीजिए तो मजा आ जाएगा। तो ले लो भाई मजा, नोट लिख लो आप। नोट क्या लिखोगे आप? पहली बात, प्राइम नंबर आपने अच्छे से पढ़ लिया, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो रिकॉल करो, नोट नहीं रिकॉल। पहला, प्राइम नंबर, इतनी बार बोलूंगा ना कि आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। इतनी बार जैसे प्राइम नंबर बोलूंगा, अगली लाइन तुम खुद बोलोगे ओनली टू फैक्टर, ठीक है ना। तो ऐसा पढ़ लो कि दिमाग में छप जाए, और ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए दोस्त, ठीक, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी तो हम कैलकुलेशन पे आए ही नहीं है, कैलकुलेशन पे भी आएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कैलकुलेशन और अच्छे से करोगे आप। तो प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर, प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर। कंपोजिट नंबर का कोई पूछे क्या होता दोस्त, कंपोजिट नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर, ठीक है ना, मोर देन टू फैक्टर। जैसे कभी कभी इसमें एक कंफ्यूज कर सकता है आपको, ये भी सही है, अगर कल लिखूं मैं कंपोजिट नंबर as at least थ्री फैक्टर, तो ये भी बात सही है,
ठीक है। अगर मेरे को कंपोजिट नंबर है एटलीस्ट 3 फैक्टर, मतलब कम से कम 3 फैक्टर होनी चाहिए, तो सही तो है भाई, 3 ही होनी चाहिए, कम से कम 3 तो होनी चाहिए। और जैसे 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, लेकिन वो फाइनाइट होनी चाहिए, वो हमारे पास क्या चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। चलो ठीक है। थर्ड 1, इसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, दिमाग में चलना चाहिए। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना तो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ना तो भाज्य संख्या। जानबूझ के मैंने अभी इसको इंग्लिश में लिखा है कि अगर आप हिंदी मीडियम से है फिर भी आपको ये चीज इंग्लिश में याद रख के रहना, ठीक है। तो 1 जो होता है हमारे पास, 1 ना तो वो प्राइम नंबर होता है, ना ही हमारे पास वो कंपोजिट नंबर होता है। यहां तक बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। 1 ना तो प्राइम होता है, ना तो ही कंपोजिट नंबर होता है। समझ में आ गया। इस स्टेटमेंट को याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो क्यों होता है यार। मतलब कि अगर आप समझोगे ना तो आप कभी गलती नहीं करोगे, आप कभी गलती नहीं करोगे। अगर आप ये समझ लिए हो तो कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करोगे। एक एग्जाम है, उसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब वो कौन एग्जाम है, आप समझ गए होंगे। हर एक मतलब एक एग्जाम, हर एक क्वेश्चन बार बार पूछता है और मोस्टली बच्चे फिर भी कंफ्यूज गलत करके आते हैं, ठीक है, गलत करके आते हैं। तो 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो बात करते हैं 0 की। भाई 0 क्या है, नंबर हम 0 तो बोल नहीं थे भाई, उसको भूल थोड़ी गए, इसको भी जानना चाहिए। 0 क्या होता है, प्राइम होता है कि नहीं होता है। पहली बात 0 प्राइम नहीं होता है। क्यों नहीं होगा भाई, कभी सब 0, पहली बात 0 को 0 से डिवाइड कर लोगे। ये तो पहली बात। अगर आप एक चीज रखना कि एक ऊपर होता है अंश, ऊपर होता है अंश, नीचे क्या होता है हर। ऊपर होता है अंश, नीचे क्या होता है हर। अंश वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, एनडी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कभी भी डिनोमिनेटर आपको 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 0 हो गया तो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। चलो तो इसको भी लिखना कि 1 जो हमारा 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। सॉरी 1 प्राइम नंबर नहीं है, पर 0 भी क्या है, 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो कहोगे सर इसका हम इसको कंपोजिट बोलते हैं। अगर आप इसको कंपोजिट बोल रहे हो तो गुना कर रहे हो अपने साथ। आप क्या गुना भाई, 0 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, किसी भी नंबर से कट जाएगा। पहली बात तो इसका फैक्टर तो कर नहीं पाओगे। मान लो अगर किसी ने बुद्धि लगा लिया तो जो भी इसका फैक्टर होगा ना वो इनफाइनाइट होगा। कोई भी नंबर लोगो, हर नंबर के अंदर 0 आता है। मतलब कोई भी नंबर लोगो उसके हर टेबल में 0 आएगा, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा 2 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हो 0 के इनफाइनाइट फैक्टर हो सकते हैं। और पहली बात तो 0 जो है खुद से थोड़ी कटेगा, ठीक है ना। तो 0 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो आप लिख सकते हो कि 0 ये सोच लो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में अब आने वाला है। 0 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 0 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 0 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। बातें समझ में शायद आपको आ रही होगी, ठीक है ना। 0 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि 1 भी ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट, 0 भी ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। तो आपकी इजाजत है आगे बढ़ने के लिए। मेरे हिसाब से समझ में अब तो आ गया होगा। अगर समझ में अभी भी प्रॉब्लम है आपको, मतलब मैं उन बच्चों की बात करूं जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कोई शर्म की बात नहीं है। आपको मैथ नहीं आती इसलिए आप इसको देखते हो, ठीक है ना, तो शर्माना नहीं। अगर आपको दिक्कत होती है आप एक बार कमेंट में जरूर मैसेज कर देना कि सर थोड़ा और स्लो करो, मैं और स्लो पढ़ाऊंगा। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप स्लो बोलोगे मैं और स्लो पढ़ाऊंगा। भले मुझे एक टॉपिक पढ़ाने में 2-3 क्लास लेना पड़े। मेन चीज है कि जो फाउंडेशन कोर्स मैंने स्टार्ट किया ना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मेरा मेहनत है ना वो सफल तब होगा जब आपको समझ में आएगा। तो आपको ढिलाई नहीं करना। अगर आप देख रहे हो, अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बताइए मुझे, ठीक है ना। आप कमेंट में टाइप करिए सर थोड़ा और स्लो कराइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक टॉपिक को और डिटेल में बताइए, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रहा किसी बच्चे को, उस बच्चे को जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है,
तो मैं अभी एक एक बच्चे को भी टारगेट करके कर रहा हूँ, जो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है आप जो एक बार कमेंट में टाइप कर दोगे ना तो वो मैं मैसेज पढ़ूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस और भी आपको स्लो पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम उन बच्चों को, जो बच्चे कॉमर्स लिए होते हैं जिन्होंने मैथ सही से पढ़ी नहीं है, उसको दिक्कत होती है, तो कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है ना। नहीं आता है इसलिए आप पढ़ रहे हो, पर यह है कि आप अगर करोगे मेहनत तो अच्छा कर ले जाओगे आप। तो हमने पढ़ा वन ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं आपसे, ठीक है, अभी मैं ट्रिक लिखवाऊंगा, लेकिन अगर देखते हैं अगर हो पाएगा तो आज, नहीं तो फिर अगली क्लास में, क्या दिक्कत है। बस ये कि जो पढ़ो अच्छे से पढ़ लो आप, ठीक है। अब एक चीज समझ में आ गया कि दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके जो है 10 तक, 1 से लेके 10 तक बताओ कितने प्राइम नंबर होंगे। 1 से लेके 10 तक अगर मैं आपसे पूछूं कितने प्राइम नंबर होंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती लिख दिया। पहली बात तो 1 को रेस से हटा दो, कहते भाई तू हट, क्योंकि ना तो तुम प्राइम है ना तो कंप्यूटर, इसको तो हटा ही दो रेस से। 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता। कितने प्राइम नंबर है, 1 2 3 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 10 तक जो है कितने प्राइम नंबर होते हैं दोस्त, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, होते हैं 4 होते हैं। 1 से लेकर 10 तक कितने होते हैं, 4 होते हैं। 1 से लेकर 10 तक कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7, समझ में आ रहा चीज आपको, 2 3 5 7। अब ये चीज आपको याद भी होनी चाहिए कि 2 3 5 7 क्या होता है, 1 से लेकर 10 के बीच में प्राइम नंबर होते हैं। 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता, 0 प्राइम नंबर नहीं होता, 0 कंपोजिट नंबर नहीं होता है, ठीक है। चलो दोस्त ठीक है, मैं आपसे बोलूं 11 से 20, इसको कैसे करोगे, 11 से 20, तो गिनती लिखो, 11 12 13 14 15 16 17। एग्जाम में ये सब नहीं करना, मैं समझाने के लिए भी आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। 17 18 20, 11 होता है, क्योंकि 11 सिर्फ 11 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 12 नहीं होता, दिख रहा साफो साफ, नंबर चीख चीख के बोल रहा कि मैं प्राइम नंबर नहीं हूं। 12 हर टेबल में आ रहा है, ये 13 होगा, ये नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा। कितने हैं दोस्त, वो सब 4 है। पर मुझे आप ये बताओ अगर एग्जाम में यही सब करोगे, चलो ठीक है यहां तक भी अगर मैंने कर लिया, चलो मान लो यहां कर लिया, क्या हो गया, 11 हो गया, 11 13 17 और 19, इसमें भी 4 आ रहे हैं, इसमें भी हमारे पास 4 आ रहे हैं, 4 इसमें भी हमारे पास आ रहे हैं, 4 हमारे पास प्राइम नंबर इसमें भी आ रहे हैं दोस्त, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब ऐसे मैं आपसे बोलूं कि 21 से लेकर 30 तक तो आप वैसे निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है आपके लिए, ठीक है ना। पर अभी प्रॉब्लम है सर, ठीक है ये हम चेक कैसे करें कि 11 फैक्टर करने में दिक्कत तो हो रही है हमें, तो थोड़ा इंतजार करिए भाई, ठीक है। बोलते हैं क्लाइमेक्स पे आने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, तो क्लाइमेक्स आज ही थोड़ी है आपकी, अभी बहुत मेहनत करनी है, तब समझ में आएगा आपको। फिर भी 11 सभी को पता है प्राइम नंबर, 13 सभी को पता है, 17 और 19 नहीं पता है, तो आपको ये चीज आज पता हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे 2 प्राइम नंबर होगा, 3 प्राइम नंबर होगा, 5 प्राइम नंबर होगा, 7 प्राइम नंबर होगा, 11 प्राइम नंबर होगा, 13 प्राइम नंबर होगा, 17 प्राइम नंबर होगा, 19 प्राइम नंबर होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये प्राइम नंबर तो आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई भी लिख दे 19, तुरंत बोलोगे सर प्राइम नंबर है, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपसे कोई पूछे कि आप, ठीक है चलो ये बता दिया मैंने, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ 20 से लेकर 70 के बीच में, अब क्या करोगे दोस्त, 20 से 70 गिनती लिखोगे, 20 से लेकर 70 तक, हालत खराब हो जाएगी आपको अगर लिखोगे आप। अब ढूंढोगे कैसे, फिर तो हो गया पेपर आपका, फिर तो आप सॉल्व कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं, सीखोगे आप, सीखोगे समझोगे, ठीक है, थोड़ा वेट करो, सीखोगे अच्छे से। इस पे आने से पहले कुछ चीजें मैं और आपको समझा देता हूँ। हमने पढ़ा है कि नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। फिर इस तरीके से 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, 17 मिलेगा, 19 मिलेगा, ऐसे जाएगा कुछ आगे जो भी प्राइम नंबर होंगे हमारे पास वो सारे इस तरीके से होंगे हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज अपना, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, 3 नंबर ऐसे हैं ना जिनके बीच का गैप हमेशा क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 3 नंबर ऐसे हैं जो लगातार उनके बीच का गैप कितना है, 2 है।
तीन नंबर लगातार ऐसे जिनके बीच का गैप कितना है 2 है। तीन लगातार ऐसे नंबर है जिनके बीच का गैप क्या है 2 है। तीन लगातार ऐसे नंबर है जो क्या है ऑड है। तीन लगातार ऐसे नंबर हैं जो ऑड है। तीन लगातार नंबर ऐसे हैं क्या है जो ऑड है। वो है क्या, सुनने जरा ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, गैप 2, गैप 2, 3 में 2 ऐड करो 5, 5 में 2 ऐड करो 7। मतलब आप बोल सकते हो सर 3, 5, 7 ये तीन इकलौते ऐसे नंबर है ना जो लगातार हमारे पास क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। लिख दो भाई दोस्त इसको, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है। मतलब समझना है, तीन लगातार विषम भी हैं, विषम भी हो प्राइम नंबर भी हैं। तीन लगातार विषम भी हो प्राइम नंबर है। देखो सर ये तो ठीक है, अब मुझे बताओ 11 है भाई, चलो ठीक है यहाँ पे देखो जरा 11 है, 11 के बाद 12 आता है, ठीक है तो लगातार थोड़ी मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ नोटिस करो, चलो ठीक है 13 ले लिया आपने, 13 का अगला जो प्राइम नंबर आएगा ना वो 15 होता है। 15 पर 15 हमारे पास सॉरी 13 के बाद जो अगला ऑड नंबर आएगा वो 15 होता है। 13 का जो अगला ऑड नंबर आएगा वो 15 होगा, पर 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। 15 हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो भाई इकलौता पूरे नंबर सिस्टम की बात करें, इसमें प्राइम नंबर की बात करते हैं हम, उसमें इकलौता 3, 5, 7 ऐसे नंबर है, तीन नंबर जो लगातार ऑड भी है, ऑड प्राइम है, जो लगातार ऑड है। 3, 5, 7 रट लो, इसको दिमाग में फिट कर लो। 3, 5, 7 3, 5, 7 इकलौते ऐसे नंबर हैं जो क्या है हमारे पास ऑड लगातार हमारे पास क्या है विषम आभास संख्या है। लगातार विषम आभास संख्या है, लगातार विषम आभास संख्या है। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, सो गए उठ जाओ, पूछा मैंने आपसे कि बताओ लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो क्या बोलोगे आप 3, 5, 7 3, 5, 7। क्योंकि देखो 3 के बाद आता है 4 हमारा क्या है इवन, 4 के बाद क्या आता है 5 वो ऑड भी है प्राइम है, फिर क्या आएगा 6 इवन है, फिर क्या आएगा 7 क्या हमारे पास ऑड भी प्राइम है, 8 फिर 9, तो 9 हमारा क्या होता है भाई वो ऑड है पर प्राइम नंबर नहीं है। तो 3, 5, 7 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो लगातार हमारे पास क्या होगा दोस्त, वो क्या होगा हमारे पास वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर और प्राइम नंबर है। समझ में आया चीजें, सुन रहे हो से इसी में चिन्ह लिखना। अगर आपको इसमें एक चीज दिख रहा है, आपसे कुछ भी अगर मैं लिख रहा हूं, कुछ भी लिखो, चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो कहो सर प्राइम नंबर नहीं है, कहो सर इतनी देर कैसे किया आपने। भाई देखो अगर किसी नंबर के लास्ट में ना 2, 4, 6, 8 आता है ना, वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 1 से भी जाएगा, खुद से भी जाएगा और 2 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है। मतलब अब आप ये बोल सकते हो कि सर अभी आपने पढ़ा था ऑड नंबर और इवन नंबर। मतलब ऑड नंबर क्या होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर क्या होता है जो 2 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब जो हमारा प्राइम नंबर होता है दोस्त ना, प्राइम नंबर होता है दोस्त, प्राइम नंबर जो होता है ना ये क्या होते हैं ऑड होते हैं। लेकिन सुनो कंडीशन अप्लाई है, ऑड होते हैं। कंडीशन अप्लाई क्या है, एक्सेप्ट बजाय किसके बजाय 2 एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है हमारे पास इवन है। तो ये क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर। एक चीज सुन लेना भाई, मुझे कोई दिक्कत ना था, मैं इसका आराम से पीपीटी बना के आपको ऐसे लिखो करवा देता, आप समझ जाते। ठीक है, इस जो मैं आप देख रहे हो कि एक क्लास में खाली इतना मेहनत करना पड़ा, मैं आपके सामने खुद लिख रहा हूँ। इसमें फायदा ये है कि ना अगर पीपीटी बना के लगा आप भी आते सीधा आप बोलते सर पीपीटी भेज दो कर लेंगे। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, नोट्स बनाओ, समझोगे तो समझ में आएगा। जैसे लिख रहा हूँ अच्छे से समझोगे समझ में आएगा आपको। ठीक है, किताबी में तो आपको हर चीज लिखा जाएगा, पर आप अगर किताबें पढ़ के समझ में आ जाती है तो फिर क्या दिक्कत थी। ठीक है ना, ये ना अगर आप एक बार समझ लोगे उसके बाद जाके किताबें सब पढ़ोगे ना तो आपको और चीज समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसलिए बार बार जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, जैसे लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है जैसे। ठीक है ना, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसको लिखना समझना भी है साथ साथ में इसको। तो 2 एक इकलौता ऐसा इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है, इकलौता जो हमारे पास क्या है इवन प्राइम नंबर होता है। 2 क्या होता है, इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। ओके, याद करा दे फिर से सारा जो पढ़ाया मैंने आज। सुनो, प्राइम नंबर से स्टार्ट किया, जल्दी से प्राइम नंबर से स्टार्ट किया मैंने।
ये टॉपिक अभी पढ़ो, थ्योरी वाला जो पढ़ के तुरंत ही आज ही खत्म कर दो उसको। कोई पूछे प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, समझ में आया, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर मैं आपसे बोलूं कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो सर और होंगे एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2 कहां गया 2। दो ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, दो इकलौता ओनली प्राइम नंबर, दो इकलौता प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। दो के अलावा कोई भी प्राइम नंबर होगा वो पक्का से पक्का इवन तो नहीं होने वाला है। दो के अलावा कोई भी प्राइम नंबर होगा वो इवन तो नहीं होने वाला है, वो इवन नहीं होने वाला है, ठीक है। इवन प्राइम नंबर। लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, लगातार 3 अभाज्य लगातार 3 विषम आभाज्य संख्या क्या होगा, लगातार 3 विषम आभाज्य संख्या क्या होगा, वो क्या होगा, हमारे पास 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ना तो एक कंपोजिट नंबर होता है। 0 प्राइम नंबर नहीं होता, ना तो एक कंपोजिट नंबर होता है। पूरे इसका सार आपके सामने मैंने रख दिया, ठीक है। कुछ प्राइम नंबर मैंने बोला याद कर लेना, क्या होता है वो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर होता है, ठीक है। ठीक है। अब मुझे आपको बताना है कि प्राइम नंबर फाइंड कैसे करते हैं। हम प्राइम नंबर फाइंड कैसे करते हैं कि जैसे मैं आपसे बोलूंगा 1 से लेकर 10 तक, तो आप उसमें से काउंट करके बता दोगे इसमें कितने प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर है, काउंट कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है ना। मुझे लगता है कि उसको मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको न्यूमेरिकल वाले पार्ट करवाने पड़ेंगे मुझे। ये क्लास को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने इसको क्लास देखा है तो रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, आपके दिमाग में पहले से फिट हो गया होगा, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर मैंने स्टार्ट किया था, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया एकदम, ठीक है ना। और मैंने आज आपको ये बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है ना। और जो फैक्टर होते हैं हमेशा फाइनाइट होते हैं। अगर मैं बात करूं कोई भी नंबर है, अगर वो कंप्लीट नंबर है तो उसके फैक्टर कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक नंबर ए है, ठीक है, समझ लो यहां से दोस्त, मैं बोलूं एक नंबर मान लो स्मॉल ए है, ठीक है। ये नंबर कैसे है, कंपोजिट है, ये नंबर कैसा है, कंपोजिट है। ध्यान देना, ये फैक्टर कंपोजिट नंबर है, तो बताओ इसका फैक्टर जो होगा वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। भाई फैक्टर जो है इसका फाइनाइट होगा, ये इसका जो फैक्टर होगा वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा दोस्त, वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो याद रखना सर, फैक्टर आपने सिखाया था एफ से फैक्टर, एफ से फाइनाइट, तो वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा, जो कैसा होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आपको एक इसका और भी फॉर्मूले मतलब और तरीके सिखाएंगे कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर अच्छे से कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, बहुत आराम से चीजें आगे बढ़ेगी। तो ऐसा है कि भाई ऐसा नहीं कि बहुत आपको टाइम है सर, बहुत लंबे लंबे वीडियो टाइम नहीं मिल पाएगा भाई, आराम से अगर आप देख पाओगे तो आपके बस खाली आधे घंटे लगेगा इसको निपटा के। मतलब अगर आप चलो 1 घंटा भी अगर मान लो, 1 घंटा बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, क्योंकि मैंने इसमें एक बार आप लिखोगे आपकी सारी चीज रिकॉल मतलब याद कर ले जाओगे आप, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा और प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, बस देख लेते हो, ठीक है। और कैसी लग रही वीडियो जरूर आइएगा आप लोग, और इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बस देखते जाओ, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट करके आप यहाँ इस चीज को देख रहे हो ना, तो गारंटी है कि आप मतलब ये नहीं कि मैं आपका ट्रस्ट को तोड़ के कुछ और पढ़ाने लगूंगा। तो ये है कि अगर मैंने सीरीज को स्टार्ट किया और मैं इसको मतलब जहां तक इसमें जितने भी इसके मैथ जितने भी कॉन्सेप्ट हैं चलते रहेंगे, जैसे हमारा एक पार्ट खत्म होगा फिर हम आगे जितने भी इसके मैथ मतलब ये रहेगा कि अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले मैथ की जो प्रॉब्लम है सारी खत्म हो जाए आपकी, ठीक है ना। स्टार्ट आपको यहीं से करना है, देखने सारे क्वेश्चन को आपको यहीं से। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को सभी को शेयर करोगे, ठीक है, और बताओगे कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, आप लोग सब्सक्राइब करते हो नहीं आप लोग, और वीडियो को शेयर भी कर देना यार, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जिसमें हम प्राइम नंबर के बारे में सीखेंगे और चीजें। तो प्राइम नंबर अच्छे से करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। मुझे नहीं पता इसमें कितनी क्लास होगी, लेकिन यह है कि जितनी भी क्लास होगी उसके बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं और जाके आपको प्राइम नंबर पढ़ना नहीं पड़ेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट हम किसी और से जगह देख ले। अगर आप आए हो, अगर आप प्राइम नंबर आज से देखना स्टार्ट किए हो तो भरोसा करके इस देखते रहना, ठीक है। मैं पूरे चीजों को उसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतने रहने देते हैं। अच्छे से रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आपको प्राइम नंबर की सारी चीज़ों को और सिखाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, ठीक है।